चिन्नास्वामी में फिर गई थी आरसीबी हार, पर हैजलवुड ने किया पलटवार। 33 रन देकर लिए विकेट, 4 खत्म हो गई होम ग्राउंड की मार। विराट और देवदत्त का फिर से 50, आरसीबी गई 200 पार। अंत समय में राजस्थान को 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे। ऐसे में जुरैल ने भुवनेश्वर को एक छक्का मारा तो शुभम दुबे ने भी एक छक्का जड़ दिया और जुरैल ने 2 चौके और लगा दिए। टोटल 22 रन बटोर लिए। ऐसे में बचे बस 18 और घर में एक और हार हो गई थी पक्की। पर फिर हैजलवुड आए और जुरैल 47 और आर्चर को बैक टू बैक गेंदों पर आउट कर दिया और उस ओवर में महज 1 रन दिया। आज मैच की शुरुआत में विराट कोहली ने 4 लिया तो 4 ओवर में 37 रन हो गए। उसके बाद साल्ट ने भी हाथ बढ़ाया और देश पांडे को 3 चौके समेत 15 रन निकाल दिए और 5 ओवरों में हो गए 50 रन और पावर प्ले में स्कोर था 59 रन। इसके तुरंत बाद हासारंगा आए और साल्ट 26 को वापस भेज दिया, पर पडिक्कल ने विराट का साथ दिया और दोनों ने धीमे धीमे पारी को तेज करना शुरू किया और संदीप के 12वें ओवर में 15 रन बनाकर स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। कोहली ने 32 गेंद पर 50 मारा। 14वें ओवर में रियान पराग को दोनों ने छक्के लगाए और 15 रन बटोर लिए तो देश पांडे के अगले ओवर में विराट ने 1 छक्का तो देवदत्त ने 2 छक्के लगा दिए और 26 गेंद पर अपना 50 पूरा कर दिया। इस ओवर में 21 रन आए और आरसीबी 150 के पार पहुंच गई। फिर आर्चर ने विराट को कैच करवा दिया। विराट ने 42 गेंद पर शानदार 70 रन बनाए तो इसके बाद पडिक्कल भी 50 रन बनाकर ही संदीप का शिकार हो गए और उनका कैच जैसे तैसे नीतीश राणा ने पकड़ा और इसी ओवर में संदीप ने पाटीदार को भी निपटा दिया। इसके बाद जितेश और डेविड ने मिलकर फारूकी के 18वें ओवर में 14 तो संदीप के 19वें ओवर में 16 रन निकाल लिए और बन गए 197 रन। लास्ट ओवर में आर्चर ने सिर्फ 8 रन दिए और कुल 205 का स्कोर बना। जवाब में जायसवाल ने भुवनेश्वर पर पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया, पर इस ओवर में 8 ही रन बन सके। दूसरे ही ओवर में दयाल को जायसवाल ने 1 छक्का और 2 चौका लगा 18 रन बटोर डाले तो तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भुवनेश्वर को छक्का लगा के दिखा दिया और चौथे ओवर में 3 डॉट के बाद यशस्वी ने हैजलवुड को 3 लगातार चौके लगा दिए तो 5वें ओवर में सूर्यवंशी ने भुवनेश्वर को फिर से छक्का लगा दिया तो जवाब में भुवी ने सूर्यवंशी के डंडे उखाड़ दिए, पर राणा ने भी फिर भुवनेश्वर को छक्का लगा के दिखा दिया और छठे ओवर में भी जायसवाल ने हैजलवुड को 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया और फिर से मारने के चक्कर में मैच 19 गेंद पर 49 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए और उनकी इसी बल्लेबाजी की वजह से पावर प्ले के अंत में स्कोर था 72 रन। 7वें ओवर में रोमारियो की गेंदों पर 3 चौके किनारों के भरोसे पड़ गए तो सुयस के भी अगले ओवर में 1 छक्का और 1 किनारे का चौका रियान ने मार दिया और 12 रन बटोर लिए। राणा ने 2 चौके निकाल दयाल के 9वें ओवर में भी 11 रन निकाल दिए और स्कोर 110 रन तक पहुंच गया। पर इसके जस्ट बाद कुरनाल ने किनारे के भरोसे ज्यादातर रन बना रहे रियान पराग 10 पे 22 को कैच करवा दिया और सिर्फ 3 रन दिए तो अगले 3 ओवर में भी ज्यादा मार नहीं पड़ी और वापसी की राह पर टीम को लेकर आए कुरनाल फिर आए और नीतीश राणा 22 गेंद पर 28 रन को भी चलता कर दिया। अंत 6 ओवर में 66 रन चाहिए थे। अगले 2 ओवर में धीमा खेल रहे जुरैल ने सुयस और कुरनाल को 1-1 छक्का लगा क्रमशः 8 रन और 12 रन बटोर दिए और ऐसे में हैजलवुड आए और हेटमायर को निपटा दिया और मैच 6 रन दिए। पर इसके बाद भुवनेश्वर का 22 रन वाला ओवर आया पर हैजलवुड ने वापसी करवाई और 1 रन का ओवर दिया और 2-2 विकेट झटक लिए जिससे अंत ओवर में बच गए 17 रन और आसानी से आरसीबी 11 रन से ये मैच जीत गई है। इसी के साथ राजस्थान अब टूर्नामेंट में टोटल 7 मैच हार चुकी है जिससे उसका टूर्नामेंट से बाहर जाना तय हो गया है। वहीं आरसीबी ने होम ग्राउंड में पहली जीत तो हासिल की ही की, साथ में 9 मैच में से 6 मैच जीतकर अब वो तीसरे स्थान पर आ गई है। उसने मुंबई इंडियंस को वापस से पीछे छोड़ दिया है।